हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं दिग्विजय, एक बार फिर आप सभी का E&I ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा हाउ डू यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, यानी किसी वायर का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। फ्रेंड, हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा था, सर केबल की लंबाई पर भी रेजिस्टेंस में अंतर होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होता है। हम इस वीडियो में उसको कवर करेंगे बाद में। पहले इनका प्रश्न पूरा पढ़ लेते हैं। क्या जैसे 100 मीटर का 150 मेगा ओम, ये बता रहे हैं कि 100 मीटर केबल का अगर मान लेते हैं 150 मेगा ओम आता है, तो 200 मीटर केबल का कितना मेगा ओम आएगा। सबसे पहले फ्रेंड, इनका क्वेश्चन 2 है, प्लस एक केबल का रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले अगर हम केबल का रेजिस्टेंस निकालना हमको पता रहेगा, तभी तो हम जान सकते हैं कि केबल की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी, या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा घटेगा, तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं फ्रेंड तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड, लाइक करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इनका एक प्रश्न लिख लेते हैं। इन्हीं के मुताबिक एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यदि 100 मीटर लंबा हमारा केबल है और 2.5 mm² का है, तो वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस कितना होगा, इनका यही प्रश्न है। फ्रेंड, ये जो हमारा है इसको आप अप डाउन यानी कम बेसी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीटर को भी आप कम बेसी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड जो लोग ITI करते हैं इलेक्ट्रीशियन से, ये उनके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। मालूम नहीं ITI में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं तो आपको वीडियो पूरा वॉचिंग करना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किसी वायर का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, और वायर का लंबाई बढ़ेगा या कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा। चलिए सबसे पहले फ्रेंड हम ये जान लेते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है। तो हमारा वायर का रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है R = रजिस्टिविटी L/A होता है फ्रेंड। अब ये केबल में कहाँ कहाँ यानी वायर में कहाँ कहाँ पर आता है, ये हमको सबसे पहले समझाना ज़रूरी होगा फ्रेंड। एक वायर चलिए हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा वायर है, और प्रश्न के हिसाब से हमें क्या क्या दिया है, ये वायर का मान लेते हैं लंबाई है कितना, 100 मीटर है फ्रेंड। और किसी भी वायर को फ्रेंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें 3 मान ज्ञात होना चाहिए। ये हम मान लेते हैं कि कॉपर का वायर है फ्रेंड। कॉपर का वायर का यानी जो भी मेटल होता है, चाहे कॉपर का हो, एल्युमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, उसका एक रजिस्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी कॉपर का, इसको मान लेते हैं हमें कॉपर का वायर है, तो कॉपर का रजिस्टिविटी जो होता है फ्रेंड, रजिस्टिविटी हम यहाँ पर लिख देते हैं। रजिस्टिविटी होता है 1.72 × 10⁻⁻8। ये हमारा रजिस्टिविटी होता है फ्रेंड। एल्युमिनियम का अलग रजिस्टिविटी होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, उस चैप्टर में फ्रेंड आपको एक टेबल मिलता था। उस टेबल में हर एक मेटल का रजिस्टिविटी लिखा होता था। तो आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो पूरा वॉचिंग करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें एरिया क्या दे रहा है फ्रेंड, एरिया यानी कि देखिए ये रजिस्टिविटी हो गया और ये हमारा लंबाई हो गया, लेकिन एरिया क्या है फ्रेंड, इस भाग को हम एरिया बोलते हैं। यानी केबल को अगर हम ऐसे फ्रंट से देखेंगे तो ये जो भाग होता है ये हमारा एरिया होता है। इसका एरिया क्या दे रहा है फ्रेंड, 2.5 mm² दे रहा है। आप यहाँ तक क्लियर हो गए। अभी चलिए इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको रखते हैं। रेजिस्टेंस तो इसका निकालने के लिए बोल रहा है फ्रेंड, हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क मार देते हैं। इसका रजिस्टिविटी हमको पता है कि कॉपर का रजिस्टिविटी कितना होता है, 1.72 × 10⁻⁻8 होता है। ये क्या होता है, ओम मीटर में होता है फ्रेंड।
हमेशा याद करके रखिए। उसके बाद इसका लंबाई हमको पता है, लंबाई यानी लेंथ कितना दे रहा है, 100 मीटर दे रहा है फ्रेंड, 100 मीटर हम लिख देते हैं। उसके बाद इसका एरिया कितना दे रहा है फ्रेंड, एरिया इसका दे रहा है 2.5 mm²। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, थोड़ा ध्यान देने वाला बात है कि ये हमारा मीटर में, ये हमारा मीटर है, लेकिन ये हमारा mm² में है। तो mm² को हमको मीटर स्क्वायर में बदलना होगा। तो सबसे पहले हम इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। पहले एक बात और बता दें फ्रेंड, अगर ये डायामीटर आपको दिया रहेगा तो डायामीटर को आप उसका अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर होता है πr² होता है। चलिए देख लेते हैं, 1 मीटर बराबर कितना होता है फ्रेंड, 1000 mm होता है। और 1 मीटर को हम फ्रेंड ऐसे भी लिख सकते हैं 10/3 mm। फ्रेंड ये 1000 को हम छोटा बनाने के लिए 10/3 लिख दिए हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 10 × 10 × 10 यानी 10 10 100 और 100 में 10 की गुणा करेंगे 1000 हो गया, ये कन्फर्म हो गया। अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड, इसको अगर हम इधर लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा, चलिए, यानी कि 1 mm बराबर हमारा हो जाएगा 1/10/3, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन फ्रेंड, नहीं ना। अभी चलिए इसको हम ऊपर कर देते हैं, तो 1 mm बराबर हो जाएगा 10 - 3 मीटर हो गया। कोई कन्फ्यूजन फ्रेंड, ये हमारा नीचे था तो प्लस था, ऊपर चला गया तो माइनस हो गया। अभी ये हमारा 1 mm का इतना मीटर होता है, ठीक है। तो अभी इसको हम, चूँकि हमारा यहाँ पर mm² है तो हम दोनों तरफ इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। 1 mm² बराबर 10/-3 स्क्वायर। तो इसको अगर और सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो ये आपस में गुणा करेंगे तो मान इसका तो चेंज होगा नहीं, एक में एक के गुणा करेंगे वही रहेगा, mm² लग गया। और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 10/-6 हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6। तो हमारा इसको जब मीटर में बदलेंगे फ्रेंड इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 × 10/-6 2.5 × 10/6, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ भी मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। हम स्क्वायरिंग किया है ना, यहाँ हम स्क्वायरिंग किया है ना फ्रेंड, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल गया। अब हमारे फार्मूला के हिसाब से फ्रेंड इसको हम रखते हैं, क्या आता है हमारा फार्मूला, क्या है फ्रेंड, यहाँ पर लिख लेते हैं, R = रजिस्टिविटी L/A। अब इसके हिसाब से हम रखते हैं, चलिए अपने क्वेश्चन को। हमारा रजिस्टिविटी कॉपर का कितना होता है फ्रेंड, 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और हमारा लेंथ कितना दे रहा है फ्रेंड, 100 मीटर दे रहा है, 100 मीटर दे रहा है। और बटा यहाँ पर क्या है फ्रेंड, एरिया हमारा क्या मिला है, 2.5 × 10⁻⁻6 क्या है, मीटर स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत फ्रेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी से मैं बता रहा हूँ, इससे ईजी आपको कोई बता भी नहीं सकता है। तो चलिए आगे, 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर गुणे, इसको फ्रेंड जो 100 मीटर है इसको हम और 60 कर लेते हैं, और 60 कर लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 10 को 2 बार 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा ना, तो इसको हम और 60 कर लेते हैं। उसके बाद इस नीचे देखते हैं, 2.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर और 1 मीटर दोनों कट गया, ये मीटर हमारा ख़त्म हो गया, 2 मीटर स्क्वायर हो गया ना, 2 मीटर स्क्वायर इधर था तो हम काट दिए, दोनों ख़त्म हो गया। आगे और हम बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे और बढ़ेंगे तो 1.72 × 10⁻⁻8 ओम मीटर गुणे
10 पे 2, यही हो गया फ्रेंड। और नीचे हमारा क्या हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर तो हमारा ख़त्म हो गया। हाँ सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर मीटर नहीं, मीटर यहाँ पर हम काट दिए हैं। सो यहाँ पर ओम बचा है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे और बढ़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड 1.72 इंटू 10 पे पावर, यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसका बेस सेम है, यानी 10 ये भी है 10 ये भी है, बेस सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो आपस में जोड़ देंगे। तो आपस में जोड़ देंगे तो हमारा फार्मूला क्या कहता है फ्रेंड जोड़ने का, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा। -8 + 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, और -6 हो जाता है ना। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 2 घटा दिए तो -6 ओम हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻6। अभी देखिए ये -6 यानी 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ये आपस में कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या लिख लेते हैं, बराबर 1.72 ये ओम है फ्रेंड बटा 2.5, यही बचा ना, सब तो हमारा कट गया है। इसको जब हम भाग देंगे फ्रेंड तो हमारा कितना आता है 0.688 ओम। आप भाग देकर देख लीजिएगा, मैं एक्चुअली करके देख लिया हूँ। सो ये हमारा केबल का रेजिस्टेंस हो गया। कितने मीटर लंबा केबल का फ्रेंड रेजिस्टेंस है, 100 मीटर लंबा केबल का रेजिस्टेंस है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 2.5 mm² है। इसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा सकते हैं, मीटर बढ़ा सकते हैं, और हमारा जो फार्मूला यूज होगा फ्रेंड, ये हमारा फार्मूला यही यूज होगा। सो अभी आप रेजिस्टेंस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आप क्लियर हैं। चलिए उनका दूसरा क्वेश्चन क्या था फ्रेंड इसमें, ये तो हम पहले रेजिस्टेंस निकालना सीख लिए, किसी केबल का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फ्रेंड किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो ये आपसे पूछ लेता है कि आपको एक दे देगा कि 2 मीटर केबल लंबा है और इतना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। या नॉर्मली आपसे पूछ लेता है कि 1 मीटर का रेजिस्टेंस इतना है तो 2 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस अब कभी नहीं भूलेंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए। फ्रेंड ये वीडियो 1-2 बार वाचिंग करेंगे, रफ करेंगे तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। सो चलिए दूसरा उनका जो क्वेश्चन था वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन उनका क्या था, दूसरा क्वेश्चन था अगर केबल की लंबाई बढ़ती है, यानी कि लेंथ जो हमारा वो बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा फ्रेंड, रेजिस्टेंस बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे आप अभी हम 100 मीटर का निकाल के रखे हैं, आप 200 मीटर का निकाल के देखेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। लेकिन उसमें शर्त क्या है, हमारा जो एरिया है वो एरिया क्या होना चाहिए फ्रेंड, सेम होना चाहिए। अगर एरिया कम बेसी करेंगे तो हमारे रेजिस्टेंस में डिफरेंट आ जाएगा। जैसे अगर एरिया हम बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस फ्रेंड डाउन हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसको अगर एक तरीके से मैं और समझाऊँ तो मान लीजिए कि मान लेते हैं ये हमारा एक मीटर का पाइप है और इसका एरिया कितना है फ्रेंड, मान लेते हैं कि 1 mm है। इसमें अगर हम पानी फ्लो करते हैं, यहाँ से कोई वाटर फ्रेंड फोर्स से डालते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक निकलने में जो भी टाइम लगेगा वही हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक निकलने में हमारा 1 मिनट लगता है, ठीक है, 1 मिनट लगता है। तो इसी को हम डबल कर देंगे तो हमारा 2 मिनट लगेगा। 1 मिनट ए प्लस 1 मिनट ए बराबर 2 मिनट हो गया, यानी कि इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेकिन सेकंड जो कंडीशन होता है, हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड जो कंडीशन होता है फ्रेंड, मान लीजिए कि ये हमारा एक पाइप है, ठीक है, ये भी 1 ही मीटर है, लेकिन इसका जो ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है फ्रेंड, ये कितना है 10 mm का है। तो इसमें जो पानी इतना जहाँ यहाँ पर जो फ्लो कर रहे थे वही पानी अगर यहाँ पर फ्लो करेंगे तो ये पानी तुरंत इधर डालेंगे, तुरंत इधर
आ जाएगा, निकल जाएगा। यानी इसका एरिया बढ़ गया है तो टाइम क्या कम हो गया है, यानी कि रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस हमारा डाउन जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है फ्रेंड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।